बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्टोरी वही एक ही शेयर करनी है। अच्छा, कुछ मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जनाब नकवी साहब आपने कहा था कि साइन तो हो चुके। जी मैं आज उस पर अभी भी कायम हूँ। मसला कहने का ये है ना कि भाई कुछ लोगों ने इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, जैसे कि हमने देखा कि हुकूमत ने हर एक मामले को, चाहे वो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन हो, चाहे वो DGISI के अपॉइंटमेंट हो, चाहे डॉक्टर कदीर साहब का मोहसिन पाकिस्तान का जनाजा और फिर उनकी तदफीन का मामला हो, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि उनकी वसीयत के मुताबिक उनको फैसल मस्जिद में दफन किया जाएगा। थोड़ी देर के बाद वज़ीर दाखिला ने कहा कि उनको एचेड कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। मकसद कहने का ये है कि इन्होंने कसम खाई है ना कि हर एक इम्पॉर्टेंट इशू को हमने मुतनाज़ा बनाना है। भाई बात ये है कि मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ। अब रात को एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई, वो मुलाकात अभी उसकी तस्दीक हो चुकी है और मैंने अपने ट्विटर पे आप देख सकते हैं 11:45 पे मैंने ट्वीट किया कि बहुत ही अहम मुलाकात, हाई लेवल मुलाकात जो है ना, हाई लेवल मीटिंग स्टार्टेड। ठीक है ना, ये मेरा ट्वीट गवाह पड़ा है और वो मीटिंग 11:30 से भी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तकरीबन कोई 1 घंटे की तवील मुलाकात हुई जनाब। जब ये मुलाकात शुरू हुई, उस शुरू होने से पहले ही कुछ ज़राए ने मुझे बता दिया, श्योरली मैं नहीं छोड़ता, बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि भाई जो है ना बहुत ही अथेंटिक ज़राए मैंने ट्वीट भी की और साथ जनाब मैं आप भी अब उस मुलाकात का ज़िक्र कर दिया जनाब फवाद चौधरी साहब ने और वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जनाब आर्मी चीफ़ पाकिस्तान के सिपहसालार, उनके दरमियान एक तवील मुलाकात हुई है। रात को 1 घंटे की मुलाकात हुई है और फिर साथ ही उन्होंने बड़ी मासूमियत का, मैं बताता हूँ और भी बहुत सारी बातें मैंने आपको अंदर की बातें बतानी हैं, बहुत ही मतलब कुछ ना, उन्होंने बड़ी मासूमियत से कह दिया कि जी ये असल में मसला ये है कि ये कोई प्रोसीजरल थोड़ा सा वो था, हम ये चाह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाह रहे थे कि वो उनका प्रेरोगेटिव है, उनका डिस्क्रिशन है, तो ये जो तकर्री होना, ये वो इसका प्रोसीजर ठीक हो, बस ये उसी वो जो आईनी कानूनी प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर के तहत हो जाए और ये सारा कुछ जो है ना ये प्रोसीजरल मैटर तो नहीं साहब, ये प्रोसीजरल मैटर नहीं, ये अच्छा खासा इख्तलाफ था। वो इख्तलाफ, अब वो मामला क्या है, आज एक्सप्रेस ने अभी हेडलाइन लगाई है, आप देख सकते हैं कि DGISI तो जनरल नदीम अंजुम साहब ही होंगे। ठीक है ना, ज़राए ठीक है। अब मैंने कहा ना कि मैं कभी इस तरह से हवाई शुरली नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास बेस होती है बात करने की। अब ये क्या मामला क्या है, मामला ये है कि कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला हुआ कि ये सारी जितनी अपॉइंटमेंट्स और पाकिस्तान के उस इदारे ने ISPR ने, यानी जिसका इंडिया के साबिक जर्नलों और बिल्कुल सर्विंग जर्नलों ने भी ये इतराफ़ किया कि ISPR पाकिस्तान की फ़ौज के पास एक ऐसा इदारा है जो हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड पे है, उन्होंने इसका इतराफ़ किया। अच्छा, ISPR ने जो कि फ़ौज का तर्जुमान इदारा है, ISPR ने उन अपॉइंटमेंट्स की अनाउंसमेंट कर दी और जब वो अनाउंसमेंट होती है तो वो सिर्फ फ़र्द वाहिद की तरफ से नहीं होती भाई, वो इदारे की तरफ से होती है, वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से होती है। अब कोई लोग कहें कि आप डिपार्टमेंट कहा करें, जनाब वो डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। ठीक है ना, वो फ़ौज का डिपार्टमेंट कहें या फ़ौज का इदारा है उसकी तरफ से होती है और उसी की तरफ से हुई वो अपॉइंटमेंट्स। और फिर जब वो अपॉइंटमेंट्स हुई और बिलखसूस जब उसमें DGISI जनाब कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को अपॉइंट किया गया और जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को कोर कमांडर पेशावर लगाया गया, ये सारे फैसले कोर कमांडर्स के मुतफ़िक़ा हुए थे। मैं मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ। वो समरी जनाब यहाँ आई। अब हुकूमत क्या कह रही है, हुकूमत कहती है ना कि जी आप तो यार ये आप ना मीडिया वाले इसको उछालते हैं, ये करते हैं वो। भाई मीडिया वालों ने कब उछाला है मेरे भाई, मुझे आप बताएं तो सही कि मीडिया ने कब उछाला है। मीडिया, आप ये मामला सेटल हो जाए, आप वो समरी निकाल दें जिस पे डेफिनेटली आपने साइन कर दिए या आपने साइन करने हैं, ठीक हो गया ना, वो आप समरी निकाल दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। और आप कह रहे हैं, खुद आपके वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि आज निकल आएगी, कल निकल आएगी, ठीक हो गया जी, बस ये समरी निकल आएगी। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद उस वक़्त भी निकल आए या कल भी निकले। तो बहरहाल बात ये है
कि जब ये समरी निकाल दें उसके बाद मामला पैसिफाई हो जाएगा। आपने खुद लटकाया हुआ है, आप मीडिया को पूरा एक यूँ समझ लें कि मवाद प्रोवाइड कर रहे हो और पूरा मटेरियल दे रहे हो कि जनाब इस पे भी बोलें, इस पे भी बोलें, सोशल मीडिया को भी और मीडिया को भी। आज कौन सी बात है जो ढकी छुपी रहती है? और अब जनाब अंदर की खबर ये है कि कोर कमांडर्स मीटिंग में ये फैसले हुए और तैनातियाँ हुई और फिर सारा कुछ जो चीफ साहब का प्रेरोगेटिव होता है, आर्मी चीफ साहब की डिस्क्रिप्शन होती है, उन्होंने की। अब ये जो तैनाती जो DGISI की, ये बिल्कुल उनकी आशीर्वाद सबकी हासिल थी, कोर कमांडर्स की। और कुछ ज़राए तो ये कह रहे हैं कि खान साहब को भी बता दिया गया था। अलबत्ता खान साहब ने फिर जब बाद में कोई रूहानी हिसाब किताब करवाया तो फिर बाद में वो बिगड़ गए और बाद में वो फिर जो है ना, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। एक आध दिन तो सोशल मीडिया पे चलता रहा, हमने भी वीडियो कर दी थी, लेकिन उसके बाद जनाब बात ये हुई कि 2 दिन के बाद फिर ISPR ने भी अनाउंसमेंट कर दी। अब जब इदारे ने अनाउंसमेंट कर दी तो फिर तो कोई तुक नहीं बनती को, फिर उसका मतलब यह है कि उसको मुतनाज़ा बनाने में, या फिर आप उस तरीके से, या तो आप अंदर बैठ के आप जो है ना चुपके बात करें और उस तरीके से, या फिर दूसरा हल ये है, उसका हल तो नहीं, मैं कैसा हल शायद गलत लफ्ज़ हो, दूसरी बात ये है कि फिर आप ये कहें कि आप चुपके से और इशारे किरायों में और फलां ने मतलब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को हटा दिया था, तो ये किया था, तो वो किया, तो इस किस्म के इशारे किरायों में बात ना करें। फिर आप डट के खड़े हो जाएं, जनाब नहीं लगाना, मैं नहीं लगने दूंगा। फिर ये इसको मुतनाज़ा बनाना, इसको तमाशा बनाना, पूरी दुनिया के मीडिया में आना, फिर उसके बाद जनाब वो ज़ाहिर उसको इंडिया भी उछालेगा, उसको बाकी भी उसको अपना मीडिया भी ज़ाहिर है वो रेटिंग भी लेगा। जो यूट्यूब पे बैठे हैं यूट्यूबर्स वो भी अपने प्रोग्राम करेंगे, वो जो ट्विटर पे बैठे हैं वो ट्विटर वाले भी ट्वीट करेंगे, जो फेसबुक पे हैं वो उस पर भी करेंगे। तो बात ये है मेरे भाई कि ये आपने खुद, हुकूमत ने ही इसको डिस्प्यूटेड बनाया है। इसको अगर लिंगर ऑन किया है तो हुकूमत ने ही किया है, इसको अगर खाम खा का अगर तूल दिया है तो हुकूमत ने ही दिया है, इसको मीडिया ने नहीं दिया। मीडिया का काम है जो देखे वो बोले, हम जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं। अब हर मुतादिद ज़राए होते हैं, अपने अपने सहाफ़ी के भी, अपने अपने वीलॉगर्स के भी, अपने अपने यूट्यूबर्स के भी, अपने वो मुतादिद ज़राए उनको बताते हैं, ठीक है ना। और वो बहुत ही बासर ज़राए भी होते हैं, बाखबर भी होते हैं। अब मैंने आपसे कहा ना कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेरा ट्वीट गवाह पड़ा है। अब फवाद चौधरी साहब ने वही कहा है कि नहीं कि तवील मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म साहब के दरमियान और जो है ना आर्मी चीफ साहब के दरमियान। अब वो अगर मीटिंग ना हुई होती तो फिर आप देख लें, मुझे क्या पता था, मैंने हाई लेवल मीटिंग लिखी थी कि इस्लामाबाद में स्टार्ट हो चुकी है। अब मुझे ये भी पता है कि कहाँ स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे बताना मकसूद नहीं है। बहरहाल वो बात ये है कि उसके बाद जब ये सारा कुछ मामला हो गया और अपार्टमेंट्स हो गई और खान साहब फिर ज़रा मतलब अड़ गए या डट गए, जिस तरह से आप कह लें। अब आज ये एक्सप्रेस की स्टोरी में भी लिखा हुआ है कि आज ये वाज़े कर दिया गया, ठीक हो गया ना, अब कि जनाब के DGISI तो होंगे जनरल नदीम साहब, जनरल नदीम अंजुम साहब, ठीक है। और वो इस हफ्ते या अगले हफ्ते से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, वो चले जाएंगे आजकल में, वो मतलब वो कोर कमांडर पेशावर, ठीक है ना, जनरल फैज़ हमीद साहब। इस सिलसिले में जब ये देखा गया कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी हमारा साथ नहीं दिया, और उस पहले तो वो देते रहे, आपको पता है, और जब बात खुल जाए और इस तरीके से जब वो सामने आ जाए और अपने इंस्टीट्यूशन के और अपने चीफ के अगेंस्ट कौन खड़ा होता है, उन्होंने साथ नहीं दिया। फिर जब ये कहा गया कि जनाब आसिफ गफूर साहब, अब वो भी ज़ाहिर है पूरे अपने इदारे को, अपने फ़ौज के डिपार्टमेंट को, पूरा अपना इंस्टीट्यूशन को पीछे करके वो कैसे खान साहब के साथ आके खड़े हो जाते, उनको तो नुकसान हो जाता, उन्होंने भी नहीं दिया। अब उसके बाद क्योंकि वो कोर कमांडर्स का फैसला था ना, आर्मी चीफ साहब का फैसला, पूरे फ़ौज के इंस्टीट्यूशन का फैसला था ना, कोई ऐसे तो नहीं है कोई इस तरीके से कोई वो, बाकी भी हुए हैं पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स, वो सिर्फ एक तो नहीं हुई। तो बहरहाल इसमें अब वाज़े तौर पे पैगाम पहुंचा दिया गया है कि भाई साहब आप राज़ी हो या ना, भाई मैं खुला डोला बंदा हूँ, मैं तो बिल्कुल लगी लिपटी रखता नहीं हूँ, मुझे जिस तरह से पता चलता है मैं वैसे बता देता हूँ। ये भाई साहब बात सुने सर, बात सुने, बात ये है कि DGISI तो यही होंगे, जनरल फैज़ हमीद साहब कोर कमांडर पेशावर जाएंगे, ठीक है ना,
अब आपकी मर्ज़ी, आप आज करते हैं या कल करते हैं या परसों करते हैं, समरी निकालते हैं या तरसों निकालते हैं। ये फ़ैसला हो चुका है, इंस्टीट्यूशन ने कर चुका है, इंस्टीट्यूशन कर चुका है फ़ैसला। अब ये आपकी मर्ज़ी कि आप 2 मिनट में समरी बाहर निकाल देते हैं या 2 हफ्ते में निकाल देते हैं, तो आपके सिर्फ फ़ैसला यही होगा। ये बहुत, मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कि ये बिल्कुल बावसूख, बाअसर, बाखबर ज़राए ने बताया है कि यही बात कन्वे कर दी गई, ठीक है ना। अब उसके बाद वज़रा कह रहे हैं, जनाब वज़रा तो कह रहे हैं ना कि अच्छा बड़े मज़े की बात यह है कि अपनी काबीना के लोग भी यही समझा रहे हैं कि सर ख्याल रखें, एवं ही फड्डा ना बनाएं, एवं ही मुसीबत ना बनाएं सबके लिए, ठीक है ना। जो सूरत हाल है, जो ISPR ने जिस तरह की का अनाउंसमेंट किया है उसी समरी पे करें साइन और बस, ठीक है, इस मामले को मुकाएं और हम आगे बढ़ें। इससे आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज वो गैर यकीनी किसी कैफियत है ना, वो नीचे जा रही है दिन ब दिन, ठीक है ना। अब इसी तरीके से रुपया नीचे जा रहा है, इसी तरीके से और भी ये कैफियत, हर किसी को इसमें माफिया को अपना हिसाब मिल जाता है। भाई अपने इसमें लगे हैं ना, एक फड्डा पड़ा है हमारी तरफ, किसी का ख्याल नहीं जाएगा। वो पूरे के पूरा सिस्टम एक इंतशार का शिकार हो जाता है, पूरे के पूरे सिस्टम में एक इंतशार हो जाता है। वो सारी चीज़ें वो एक पेंडिंग में पड़ी होती हैं कि जी देखें क्या होता है। हर बंदे नहीं, ये जैसे अल्लाह माफ़ करे, जैसे लॉटरी जुआ ही नहीं होता, जैसे वो उस तरह से बेट कोई लगाते हैं, कोई क्या करते हैं, यार क्या होने वाला है। जाहिर है जब इस लेवल पे जब फड्डा पड़ा हो मुल्क के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान, या मुल्क के वज़ीर आज़म और फ़ौज के इदारे के दरमियान मुबैना तौर पे, तो अब तो मुबैना ही नहीं कहना चाहिए, अब तो खुद वज़रा मान रहे हैं कि इख्तलाफात हैं, अब कौन सा मुबैना रह गया, ठीक हो गया ना। और मुबैना तो हम अपनी स्किन सेव करने के लिए कहते होते हैं मीडिया वाले कि जी देखें ये इल्ज़ाम इस तरह से है, कहा ये जा रहा है। अब तो खुल के बात सामने आ गई है, अब तो कोई ढकी छुपी बात रही नहीं। तो अब ये वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि DGISI जनरल नदीम अहमद साहब होंगे जनाब समरी पे, आप जब भी दस्तखत कर दें आपकी मर्ज़ी है। और ये तवील मुलाकात भी, और आपको पता है वही लोगों वाली बात है कि चाहे आप पुतले जलाएं या चाहे आप, मैं आम तौर पे मैं एक दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नकवी साहब आपके जुमले ये बड़े याद रह जाते हैं। मैंने कहा मुबैना कठपुतलियाँ आजकल पुतले जलाने लगे हैं। तो बहरहाल बात ये है कि भाई इस हवाले से जिनको कहा जाता है ना कि जी वो कठपुतलियाँ अपोजिशन वाले कहते हैं, बाकी भी लोग बहुत सारे कहते रहते हैं, मैंने कहा मुबैना कठपुतलियाँ बहुत सारे पुतले जलाने लगे हैं। तो इनसे ये भाई पुतलों से काम नहीं होगा, तवीज़ गंडों से काम नहीं होगा, मेरा ख्याल है टूने शूने से काम नहीं होगा। ये काम जो इस तरह से अगर स्टेट चलती होती, अगर इस तरह से सल्तनतें चलती होती, अगर इस तरीके से वो होती तो बहुत बड़े बड़े, मतलब कोई बंगाली जादू मशहूर है तो कोई क्या मशहूर है इंडिया, तो कोई कौन से, तो कौन से, तो इस तरीके से तो 2 मिनट में यूं करके अमेरिका को पुट्ठा मार देते, ठीक है ना। तो ये मामलात नहीं होते, इस तरीके के काम नहीं चलते। तो काम चलते हैं फ़हम व फरासत से, काम चलते हैं मशवरे से, काम चलते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये ख़बर तो मीडिया तक फूटती ही नहीं, ये तो मीडिया को आती नहीं खबर। ये तो आखिर किसने बताया यूट्यूबर्स को, किसने बताया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, किसने बताया मीडिया को, किसने बताया सहाफ़ियों को, किसने बताया व्लॉगर्स को? ये अपने ज़राए ने बताया ना। और वही हुआ जो हम बता रहे थे, और मैं दोबारा वही बता रहा हूँ कि यही हुआ। समरी आज निकलती है या कल निकलती है या परसों निकलती है, समरी निकलेगी और यही DGISI होंगे जो जनरल नदीम अहमद साहब, जो कोर कमांडर कराची, उन्होंने ही आना है और उन्होंने ही DGISI होना है। और ये मैसेज बहुत ही कैटेगोरिकली कन्वे कर दिया गया है कि अब मैं क्या कहूँ, एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है ना। तो बहरहाल जो भी है आप कुछ भी कहें, लेकिन यही होगा, सूरत हाल यही होगी। अब वो उसको अमिकेबली हल करें, उसको आइनी कानूनी इख्तियार दें, उसको तरीक़ाकार प्रोसीजरल मैटर कहें, फवाद चौधरी साहब की तरह कुछ भी कह लें, लेकिन वही सूरत हाल होनी है जनाब जो सूरत हाल तय हुई थी, जिसका ISPR ने अनाउंसमेंट किया था, वही अनाउंसमेंट को मानना पड़ेगा। अब बात यह है, मैं अक्सर और बेशतर कहता हूँ, मैं कहता रहा कि ये प्राइम मिनिस्टर का जुरिस्डिक्शन है या होना चाहिए या अख्तियार। बाद में कुछ आइनी कानूनी नुक्ते ऐसे भी आए कि लोगों ने कहा नहीं जी आइन तो खामोश है, कानून खामोश है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वहीं से अनाउंसमेंट होती। खैर कुछ भी हो, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, उनके मशवरे से यह सारा कुछ ये होना है। लेकिन सर बात ये है कि फिर आप उस वक्त डटें कि कोई भी हो,
इमरान खान या कोई भी हो, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को डट जाना चाहिए ये इस तरीके से, जब अपने बलबूते पे आते हैं ना, जब आवाम के बलबूते पे आते हैं, जब बैसाखियों पे और सीढ़ियाँ लगा के और कंट्रोल टावर के कंधे पे और इस तरीके से आएँ और फिर आप उसके बाद उन्हें आंखें भी दिखाएं और आप कहें कि मैं डट भी गया हूँ, ठीक है, तो ज़रा थोड़ा सा ना बड़ा अजीब व गरीब सूरत हाल लगती है। अब कुछ लोगों ने तो ये भी मालशिया पालशिया ने मशहूर कर दिया कि जी हमने सुना है कि खान साहब ने जनरल बाजवा साहब से मुलाकात से इनकार कर दिया, क्या ये सच है? तो अगर इनकार करना था जी रात को भी इनकार करते ना, क्यों? तो 1 घंटे की तवील मुलाकात हुई है। तो ये मालशिया पालशिया होते हैं जो इस तरीके से वो क्या बोल सकते। अच्छा, मालशिया पालशिया बड़े चुप हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि मालशिया पालशिया की कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई इस मामले पे कोई नहीं बोल रहा। अब वो कहते हैं कि उधर हमारे लिए दरिया दरिया है, उधर हमारे लिए आग है, हम उधर जाते हैं तो डूबते हैं, उधर जाते हैं तो जलते हैं। ये मामला अल्लाह करे को जल्दी से, हालांकि ये हो सकता है कि आप खुद बताएं कि इतना हॉटेस्ट इशू हो जिस पे हम दिन में 3-3 वीडियोस बना रहे हैं और मालशिया पालशिया इस पे लफ्ज़ नहीं बोल रहे, तो क्या उन तक खबर नहीं पहुंची? वो कोई कुएं में बैठ गए हैं या क्या मामला क्या है? मामला ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल दरगाह है बेचारों के लिए, ठीक हो गया ना, बहुत ही मुश्किल माहौल बना हुआ है। उन्होंने उनको एक उनकी ज़बानें गुंग हो गई हैं, ठीक है ना, उनकी ज़बानों पर ताला लग चुका है। उसकी वजह यह है कि वो कहीं नहीं बोल सकते। ये वही मुल्ला नसीरुद्दीन साहब वाली बात है कि बेटा मैं दुआ तो करूँगा लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मुझे आपके लिए करनी चाहिए या आपके लिए करनी चाहिए। ये बात वही है कि मुझे उधर बनानी चाहिए उनके हक में या उधर उनके हक में, जिधर बोले। तो इस वजह से कहते हैं ना कि आप अपना स्टांस ज़रा बैलेंस रखा करें ताकि जहाँ पर भी गलती हो उसको पॉइंट आउट कर सकें। कल से कुछ लोगों ने कहा कि जनाब नकवी साहब आप तो फलां की फेवर कर रहे हैं, आप तो आर्मी चीफ की फेवर कर रहे हैं और आप तो GHQ की फेवर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो। भाई मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है और आप लोगों को पता है कि मैं तो वो बंदा हूँ, मुझे 2 दफ़ा अगवा किया गया, मैंने यहीं पर वीडियो कर दी, मैं फिर भी नहीं डरा, मैं फिर भी उसी तरह से तनकीद भी करता हूँ जहाँ किसी की गलती देखता हूँ। अलबत्ता ये है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह तनकीद बराए इस्लाह होती है। अब मामला ये है कि मैं कोई इस तरह से खुदा के अलावा किसी से डरने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि जब ये पता चले आपको कि जी वाकई GHQ ने ये फैसला किया, वाकई मेरे पाक फ़ौज के इदारे ने फैसला किया, वाकई ISPR ने फैसला किया, वाकई कोर कमांडर्स मीटिंग में ये फैसला हुआ, वाकई आर्मी चीफ साहब ने ये तहिया की है कि अब ये सियासी गंद से इदारे को निकालें। और बिल्कुल हर उस बात पे कि हर कोई कहता है कि फ़ौज जो है ना इमरान खान के ठीक गलत हर फैसले के पीछे खड़ी है और वो गालियां जो है ना पढ़ रही हैं इदारे को और तनकीद उनको, तो इस चीज़ को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर ये फैसला अगर ऐसा हुआ है, जो कि मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा ही हुआ है, तो अगर ये हुआ है तो फिर तो खराज तहसीन बनता है ना भाई। फिर तो वो एक ऐसा इदारा है कि जिसको हम सलाम पेश करते हैं ना। हम तनकीद क्यों करते थे? हम तनकीद इसलिए कि वो वहाँ पर मुदाखलत न करें। अगर वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल रहता है और ये कोर कमांडर्स ने भी और उस इदारे के आला ओहदेदारान ने ये महसूस किया है कि इस गंद से निकालना चाहिए, क्योंकि उसी तरह से फिर दोबारा बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी के, चाहे उसका ताल्लुक PTI से हो, चाहे उसका ताल्लुक नून से हो, नून लीग से, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, चाहे उसका ताल्लुक मौलाना साहब की जमात से हो, चाहे उसका ताल्लुक ANP से हो, चाहे MKM से हो, चाहे किसी जमात से हो, सारे मिल के जहां भी जैसे पहले होता था कि इस वर्दी को चूमते थे उसी तरह से चूमें, ठीक है ना। सियासत से निकल जाए ये इदारा, तो फिर उसका इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तारीफ बनती है ना भाई। जहां तनकीद होती है राज की करें और जहां तारीफ होती है ना करें, तो फिर आप कंजूस, आपसे ज़्यादा कोई बड़ा कंजूस है नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।